बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में क्लास 7 न्यू मैथ चैप्टर नंबर 1 नंबर्स एंड ऑपरेशंस सबडोमेन 6 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स रिव्यू एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है मोहसिन टुक 5 days टू फिनिश अ बुक रीडिंग 100 पेजेस डेली। हाउ मैनी पेजेस मस्ट ही रीड इन अ डे टू फिनिश इट इन 10 days। वो कहता है कि मोहसिन 5 दिन में एक बुक कंप्लीट कर देता है रोज के 100 पेजेस पढ़ के। अब उसे डेली के कितने सफ़े पढ़ने पड़ेंगे कि वो उस बुक को 10 दिन में कंप्लीट कर दे। सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ पेजेस। नंबर ऑफ डेज पहले कितने हैं? 5 दिन में वो 100 सफ़े पढ़ रहा है। अब दिन बढ़ गए, 10 दिन हो गए हैं। 10 दिनों में फिर वो कितने सफ़े पढ़ेगा? सफ़े फिर कम हो जाएंगे क्योंकि अब उसके पास ज़्यादा दिन है ना, तो वो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ सकता है उसको। सफ़े फिर वो कम पड़ेगा डेली के। यानी एक चीज़ बढ़ गई है, दिन बढ़ गए हैं और जो पेजेस हैं वो कम हो गए हैं। तो ऐसी प्रोपोर्शन जिसमें एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो जाए, इसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसमें हम इसको लिखते कैसे हैं? जो टेल पे नंबर होगा इसको हम ऊपर लिखेंगे और जो हेड पे होगा इसको नीचे लिखेंगे। टेल वाला नंबर ऊपर और हेड वाला नंबर नीचे। यहाँ से अब हम इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 10 को ज़रब देंगे x के साथ और 5 को ज़रब देंगे 100 के साथ। ये बन जाएगा 10x बराबर 100 ज़रब 5। 100 को 5 से ज़रब दें 500 आ जाएगा। 10 इस साइड पे ज़रब हो रहा है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। एक सिफर के साथ एक सिफर कैंसिल हो जाएगा और 50 इसका आंसर आ जाएगा। अब वो डेली के 50 सफ़े पड़ेगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। इफ़ 42 men कैन रीप अ फील्ड इन 16 days, इन हाउ मैनी डेज कैन 20 men रीप द सेम फील्ड। इस क्वेश्चन में वो कहता है कि 42 आदमी एक फसल को 16 दिनों में काटते हैं। अब हमने दिन बताने हैं कि अगर आदमी 20 हो जाएं, ठीक है, आदमी कम हो गए हैं, आदमी 20 हो जाएं तो फिर वो इसी खेत को कितने दिनों में काटेंगे, हमने वो डेज बताने हैं। पहले थे 42 आदमी, 16 दिन में खेत को काट रहे थे। आदमी हो गए कम। अब जारी बात है, कम लोग होंगे तो उनको ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा दिन लगेंगे काम को ख़त्म करने में। आदमी कम हो गए, दिन बढ़ जाएंगे। एक चीज़ के कम होने से दूसरी बढ़ रही है। ऐसी प्रोपोर्शन को हम कहते हैं इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसको हमने लिखना कैसे? जो नंबर टेल पे है इसको ऊपर और जो हेड पे है इसको नीचे लिखेंगे। ऐसे ही टेल वाला ऊपर, हेड वाला नीचे लिखेंगे बटे के। अब यहाँ पे 16 हो रहा है डिवाइड, इस साइड पे आके हो जाएगा मल्टीप्लाई। यहाँ से करेंगे इसकी कैंसिलेशन। 4 4 16, 4 5 20, 42 ज़रब 4 बटा 5, ये हमारे पास बच जाएगा। 42 को देंगे 4 से ज़रब, ये आएगा 168। ओवर में है 5, 5 पे इसको अब डिवाइड करेंगे। 168 को अंदर रखेंगे, 5 पे डिवाइड करेंगे। 5 3 15, एक बचेगा, ऊपर से आएगा 8, फिर 5 3 15, 18 में से 15 निकालें 3 बचेगा। ज़ीरो खुद से बढ़ाएंगे, जवाब में पॉइंट जाएगा। 5 6 30, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। आंसर क्या आया? 33.6, 33.6 डेज। अब इतने दिनों में 20 आदमी फसल को काट लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है 14 men कैन डिग अ वेल इन 8 days। हाउ मैनी मैन कैन डिग इट इन 4 days। वो कहता है कि 14 आदमी 8 दिनों में एक कुआं खोदते हैं। अब अगर दिन हो जाए कम तो फिर कितने आदमी इस कुएं को खोदेंगे, ये हमने बताना है। पहले लिखेंगे नंबर ऑफ मैन, फिर लिखेंगे नंबर ऑफ डेज। 14 आदमी थे पहले और वो 8 दिन में कुआं खोद रहे थे। अब अगर दिन कम हो गए, 4 दिनों में काम को ख़त्म करना है, तो आदमी हमें फिर ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो एक चीज़ के कम होने से दूसरी बढ़ रही है, तो इस प्रोपोर्शन को हम कहते हैं इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। टेल वाला नंबर ऊपर, हेड वाला नंबर बटे के नीचे। टेल वाला ऊपर और हेड वाला नंबर बटे के नीचे। अब यहाँ से 14 हो रहा है डिवाइड, इस साइड पे आके हो जाएगा मल्टीप्लाई। यहाँ से करेंगे इसकी कैंसिलेशन। 2 2 4, 7 2 14, फिर 2 1 2, 4 2 8, ऊपर क्या बच जाएगा? 4 ज़रब 7, ये बच गया था ऊपर। इनको करेंगे अब ज़रब, 4 7 28। अब 28 आदमी 4 दिनों में उस कुएं को खोदेंगे।
क्वेश्चन नंबर 14 है अ फोर्ट हैड इनफ फूड फॉर 60 सोल्जर्स फॉर 40 डेज। हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ 30 मोर सोल्जर्स ज्वाइन आफ्टर 16 डेज। वो कहता है कि एक फौजी किला 60 सिपाहियों के लिए 40 दिन तक के लिए खुराक देता है। अब बताना यह है कि अगर 30 सिपाही और आ जाएं 16 दिन के बाद, तो फिर खुराक जो वो उन्होंने दी है वो कितने दिन तक चलेगी, ये हमने बताना है। पहले लिखेंगे नंबर ऑफ सोल्जर्स और फिर लिखेंगे नंबर ऑफ डेज। 60 सिपाही थे, उनके लिए खुराक दी थी 40 दिन के लिए, लेकिन 16 दिन के बाद 30 सिपाही और आ जाते हैं, तो हमने इस 40 में से ये 16 माइनस करने हैं। 40 में से 16 निकालेंगे, 24 बचेगा। यानी अब 60 सिपाही हैं और 24 दिन हैं, 30 सिपाही और आए तो 90 सिपाही हो गए। अब हमने इन 90 सिपाहियों के लिए बताना है कि कितने दिन तक खुराक चलेगी। अब ये सिपाही बढ़ गए हैं तो खुराक कम दिनों तक चलेगी। एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी कम हो गई, इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। 90/60 और 24/x, ऐसे इसको लिखना है। यहाँ से इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 90 को देंगे x से ज़रब और 60 को देंगे 24 से ज़रब। 90 इस साइड पे ज़रब हो रहा है, इधर आकर ये डिवाइड हो जाएगा। अब इनकी करेंगे कैंसलेशन, ये 0 से 0 ख़त्म हो जाएगा पहले, फिर 2 3 6 और 3 3 9, ठीक है। फिर 3 1 3, 8 3 24, ऊपर बच जाएगा 8 ज़रब 2 और नीचे कुछ भी नहीं है। 8 को 2 से ज़रब देंगे आएगा 16, यानी अब 90 सिपाहियों के लिए वो खुराक 16 दिन तक चलेगी। क्वेश्चन नंबर 15 है अहमद ट्रैवल 300 किलोमीटर्स इन 5 आवर्स, फाइंड द यूनिट रेट इन किलोमीटर्स पर आवर। वो कहता है कि अहमद 300 किलोमीटर का फासला 5 घंटे में तय करता है। हमने अब उसकी किलोमीटर पर आवर के हिसाब से स्पीड बतानी है कि 1 घंटे में उसने कितना फासला तय किया होगा। यहाँ पे लिखेंगे टोटल डिस्टेंस 300 किलोमीटर था और टाइम था 5 घंटे का। स्पीड का फार्मूला हमें पता है, टोटल डिस्टेंस ओवर टाइम होता है। तो टोटल डिस्टेंस था 300, टाइम था 5, 5 1 5, 6 5 30 और ये 0 एज इट ऊपर आ जाएगा। 60 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर का फासला तय कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 है एन इंटरनेशनल फोन कॉल कॉस्ट इज ₹10 फॉर 4 मिनट, फाइंड द यूनिट रेट इन रुपीज पर मिनट। वो कहता है कि एक इंटरनेशनल फ़ोन कॉल की जो कीमत है वो है 4 मिनट के लिए 10 रुपये। हमने बताना है कि 1 मिनट के लिए जो कॉल होगी उसकी क्या कीमत होगी। तो पहले हम लिखेंगे फ़ोन कॉल कॉस्ट 10 रुपीज़, टाइम कितना था 4 मिनट का। यूनिट रेट पर मिनट जो हमने निकालना है, इसका फार्मूला क्या होगा, कॉस्ट को टाइम पे डिवाइड कर देंगे। कॉस्ट है 10 और टाइम है 4, 10 को 4 पे डिवाइड करेंगे, 10 को अंदर रखेंगे, 4 पे डिवाइड करेंगे, 4 2 8, 10 में से 8 निकालो 2, 0 खुद से लगाएंगे, आंसर में पॉइंट जाएगा, 4 5 20, पूरा पूरा तकसीम हो जाएगा। 2.5 रुपीज़ पर मिनट। 1 मिनट की कॉल के कितने रुपए लगेंगे, 2.5 रुपये। क्वेश्चन नंबर 17 है हसन रीड्स 18 पेजेस इन 9 मिनट्स, फाइंड द यूनिट रेट इन पेजेस पर मिनट। वो कहता है कि हसन 18 सफ़े 9 मिनट में पढ़ता है। हमने बताना है कि 1 मिनट में वो कितने सफ़े पढ़ेगा। पहले लिखेंगे टोटल पेजेस 18, टाइम था टोटल 9 मिनट में 18 सफ़े पढ़ रहा है। अब हमने बताना है यूनिट रेट पेजेस पर मिनट, 1 मिनट में जितने सफ़े पढ़ेगा। इन पेजेस को इस टाइम पे डिवाइड कर देना है। पेजेस 18 थे, टाइम 9 मिनट का था, 9 1 9, 9 2 18, 2 पेजेस पर मिनट, यानी 1 मिनट में वो 2 सफ़े पढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 है अ कार कंज्यूम्स 10 लीटर्स ऑफ फ्यूल फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 260 किलोमीटर, फाइंड द यूनिट रेट इन किलोमीटर पर लीटर। वो कहता है कि एक कार 260 किलोमीटर का जो फासला तय करती है उसके लिए वो 10 लीटर फ्यूल यूज़ करती है। हमने ये बताना है कि 1 लीटर में फिर वो कितना फासला तय करती होगी। यहाँ पे लिखेंगे टोटल डिस्टेंस 260, यूज्ड फ्यूल 10 लीटर, 10 लीटर में 260 किलोमीटर फासला तय कर रही है। अब हमने बताना है कि यूनिट रेट किलोमीटर पर लीटर, यानी 1 लीटर में जितना फासला तय करेगी, तो 260 को हमने 10 पे डिवाइड कर देना है, यानी टोटल डिस्टेंस को टोटल फ्यूल पे डिवाइड कर देना है। 0 से 0 कट जाएगा, 26 किलोमीटर पर लीटर, 1 लीटर में
वो 26 किलोमीटर का फासला तय करेगी। क्वेश्चन नंबर 19 है, अ कार ट्रेवल्स 600 किलोमीटर इन 10 आवर्स ऑन मंडे एंड 200 किलोमीटर इन 3 आवर्स ऑन ट्यूसडे, व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। वो कहता है कि एक गाड़ी मंडे वाले दिन 10 घंटे में 600 किलोमीटर फासला तय करती है और फिर मंगल वाले दिन 3 घंटे में 200 किलोमीटर का फासला तय करती है। हमने उसकी एवरेज स्पीड बतानी है कार की। पहले लिखेंगे टोटल डिस्टेंस। मंडे और ट्यूसडे दोनों दिनों में उसने जो टोटल फासला तय किया था 600 जमा 200 कर देंगे, ये आ गया उसका टोटल फासला 800 किलोमीटर। अब हमने करना है टोटल टाइम। मंडे को वो 10 घंटों में सफ़र तय कर रहा है और ट्यूसडे को 3 घंटों में सफ़र तय कर रहा है, दोनों को जमा करेंगे 13 घंटे टोटल टाइम बन जाएगा। एवरेज स्पीड अब हम निकालेंगे, उसका फार्मूला होगा टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस है 800, टोटल टाइम है 13, इन दोनों को हम करेंगे डिवाइड। जब इसको हम डिवाइड करेंगे 13 6 78, 80 में से 78 माइनस करें 2 बचेगा, ऊपर से ये वाला सिफर आ जाएगा। 13 1 13, 20 में से 13 निकालें 7 बचेगा, 0 खुद बढ़ाएंगे आंसर में पॉइंट जाएगा। 13 5 65, 70 में से 65 माइनस करें 5 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे। अब पॉइंट आंसर में हम सिर्फ एक बार ही लगाते हैं जब हम फर्स्ट टाइम 0 बढ़ा रहे होते हैं खुद से, उसके बाद हम जितनी बार भी बढ़ाएंगे फिर पॉइंट नहीं लगाएंगे। फिर 13 3 39, 50 में से 39 निकाल दें तो 11 बचेगा, 0 खुद बढ़ाएंगे। 13 8 104, 110 में से 104 माइनस करें 6 बचेगा और ये तकसीम ऐसे ही चलती रहेगी, इतने ही डिजिट काफ़ी हैं पॉइंट के बाद। 61.538 इसका आंसर आएगा। इसको हम लिखेंगे राउंड करके। 8 है 5 से बड़ा है तो हम लेफ्ट साइड वाले नंबर में एक ऐड करेंगे, 3 में एक ऐड करेंगे, ये 4 बन जाएगा। 61.54 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में वो 61.54 किलोमीटर का फासला तय करती है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹3000 एंड सेलिंग प्राइस इज 5000, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। कॉस्ट प्राइस है 3000, सेलिंग प्राइस है 5000, प्रॉफिट हमने परसेंटेज में बताना है। जो चीज़ें गिवन है पहले वो लिखेंगे। कॉस्ट प्राइस है 3000, सेलिंग प्राइस है 5000 और प्रॉफिट हमने निकालना है। कैसे निकालते हैं प्रॉफिट? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देते हैं। 5000 सेलिंग प्राइस थी और कॉस्ट प्राइस थी 3000, दोनों को माइनस करेंगे 2000 आ जाएगा। अब हमने प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला लगाना है। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला क्या है? प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। ये फार्मूला हमने लिख लिया। प्रॉफिट निकला है 2000, कॉस्ट प्राइस है 3000 और मल्टीप्लाई करेंगे 100% के साथ। यहाँ से ये 2 सिफर के साथ 2 सिफर कट जाएंगे और 1 सिफर के साथ ये वाला 1 सिफर, ऊपर बच जाएगा 200, नीचे बच जाएगा सिर्फ 3 और साथ में ये वाला %। 200 को अंदर रख के 3 पे डिवाइड करेंगे, 6 3 18, 20 में से 18 निकालें 2 बचेगा, ये वाला सिफर नीचे आएगा। 6 3 18, 20 में से 18 निकालें 2 बचेगा। अब 0 खुद से बढ़ाएंगे तो आंसर में पॉइंट जाएगा। फिर 3 6 18, 20 में से 18 निकालें फिर 2 बचेगा, यानी ये तकसीम चलती ही जाएगी। जस्ट इतना ही आंसर काफ़ी है, 66.6% आ जाएगा। अब हमने इसको राउंड करके लिखना है। ये 6 5 से बड़ा है तो इधर लेफ्ट साइड वाले नंबर में हम एक ऐड करते हैं, 6 में एक ऐड करेंगे 7 बन जाएगा। 67% उसका प्रॉफिट है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, एहसन बॉट अ कार फॉर ₹15 लाख एंड सोल्ड इट फॉर ₹12 लाख, फाइंड द लॉस परसेंटेज। वो कहता है कि एहसन ने एक कार 15 लाख रुपए की खरीदी है और फिर इसको 12 लाख रुपए में बेच दिया है, उसका हमने लॉस परसेंटेज में बताना है। कॉस्ट प्राइस थी 15 लाख, सेलिंग प्राइस थी 12 लाख, तो लॉस निकालने का फार्मूला क्या होता है? कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस कर देते हैं। 15 लाख में से 12 लाख माइनस करेंगे तो लॉस आएगा 3 लाख। अब हमने लॉस परसेंटेज का फार्मूला लिखना है। तो पेज नंबर 65 पे लॉस परसेंटेज का फार्मूला है लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। ये फार्मूला लिख लिया। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। लॉस की वैल्यू है 3 लाख, कॉस्ट प्राइस है 15 लाख और ज़रब 100%। ये 5 सिफर से 5 सिफर कट जाएंगे, फिर 3 1 3, 5 3 15, यहाँ से बच जाएगा 1/5 ज़रब आगे ये 100% सारा। इसके बाद इसकी करेंगे मजीद कैंसिलेशन, 5 1 5, 5 2 10
और ये सिफर एज इट ऊपर आ जाएगा और यहाँ से ये इसका आंसर क्या आएगा 20 × 1 20 ही होगा और ये साथ में परसेंट 20% का उसको लॉस हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 इफ द डिस्काउंट ऑन एन आइटम इज ₹500 एंड द सेलिंग प्राइस इज 4000 फाइंड द मार्क्ड प्राइस। वो कहता है कि अगर किसी चीज पर 500 रुपए का डिस्काउंट दिया गया है जबकि सेलिंग प्राइस उसकी 4000 थी तो हमने उसकी मार्क्ड प्राइस बतानी है कि क्या होगी, यानी कि उस चीज के ऊपर जो असल कीमत लिखी है उसको मार्क्ड प्राइस कहते हैं, वो हमने बतानी है कि वो क्या है। डिस्काउंट था 500, सेलिंग प्राइस थी 4000, मार्क्ड प्राइस हमने निकालनी है। तो मार्क्ड प्राइस कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट दोनों को ऐड कर देते हैं। सेलिंग प्राइस है 4000, डिस्काउंट है 500, दोनों को ऐड करेंगे आएगा 4500 रुपीज, यानी जो कीमत उस चीज के ऊपर लिखी हुई है वो है 4500 रुपये। 500 रुपये डिस्काउंट देके यानी कि 500 रुपये छोड़ के फिर वो चीज 4000 रुपये में बेच दी गई थी। इसी के साथ आज की वीडियो में हमारे 22 क्वेश्चन तक एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसके बाकी क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।